नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 के यूनियन बजट को पेश किया है। तो जब भी बजट की बात हो रही होती है तो सभी का ध्यान इनकम टैक्स स्लैब पर जरूर रहता है। अब इस बार सरकार ने बहुत बड़ी राहत जरूर दी है, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, बट अब उसे बढ़ाकर 7 लाख से सीधा 12 लाख कर दिया गया है। यानी कि 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कई लोग इसे बहुत बड़ा बदलाव मान रहे हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। तो इस वीडियो के थ्रू अपन समझेंगे कि क्या आपकी सैलरी अगर 12 लाख रुपए पर एनम तक है तो क्या आपको सच में टैक्स नहीं देना है, और अगर आपकी सैलरी 12 लाख से भी ज़्यादा है तो क्या करना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन और रीबेट, इनका क्या मतलब होता है, और क्या ये नया टैक्स सिस्टम पुराने टैक्स सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है। इन सभी सवालों का जवाब बड़ी ही आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो क्या। अब मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो 15 लाख में से लोग सोच रहे हैं कि 12 लाख टैक्स नहीं देना और बचे जो 3 लाख है उस पर टैक्स लगाकर सरकार को दे दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, इसमें सारा खेल टैक्स स्लैब्स का है। तो टैक्स स्लैब्स की गणित कुछ इस तरीके से है कि 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख के लिए आपका 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा और 12 से 16 लाख के लिए 15% टैक्स लागू है। तो आपकी जो भी सैलरी है उसमें टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा और उसे देना पड़ेगा, ना कि पूरे 15 लाख पर एक रेट से टैक्स लगा कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 12 लाख वाली बात है क्या। तो निर्मला जी ने अनाउंस किया कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 टैक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये टोटली टैक्स फ्री है या फिर इसे रीबेट के थ्रू पॉसिबल बनाया गया है। इसका जवाब है कि सरकार ने इसे टोटली टैक्स फ्री तो बताया गया है, लेकिन असल में रीबेट के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको पॉसिबल करवाएंगे। मतलब कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका कैलकुलेटेड टैक्स भले ही आएगा, लेकिन सरकार आपको रीबेट देकर इसको 0 कर देगी। तो बेसिकली रीबेट का मतलब यही होता है कि सरकार द्वारा कोई छूट दे देना या ऐसा कुछ, तो उसके जरिए आपका टैक्स जो होगा 12 लाख तक 0। अब अगली जो टर्म समझने की आती है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझते हैं। अब सरकार ये जानती है कि सैलरीड क्लास को किस किस तरीके के एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, जैसे घर का रेंट, होम लोन की EMI, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ऑफिस आने जाने का खर्च। इन सभी खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सैलरी क्लास के लिए 75,000 तक की छूट दी है, यानी कि इसी को स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा गया है। मतलब अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपए तक है पर एनम तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पुराना वाला टैक्स सिस्टम बेटर था या नया वाला जो टैक्स सिस्टम है वो बेटर है। पुराने वाले टैक्स सिस्टम में 7 लाख रुपए की इनकम से ज्यादा पर टैक्स लगना था, उससे पहले नहीं लगता था, और नए वाले में 12 लाख से ज्यादा पर टैक्स लगेगा, उससे पहले टैक्स नहीं लगेगा। अगर अपन इसको इस तरीके से समझे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख है तो उस पर अगर आपको क्या क्या टैक्स देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करें तो आपको उसमें पुराने वाले के हिसाब से 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 20,000। 7 से 10 लाख रुपए पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30,000। और 10 से 12 लाख रुपए पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30,000। सारा मिलाकर जो कि है 30-30-20, यानी कि 80,000 तक का जो है आपको टैक्स देना पड़ता था पिछले वाले के हिसाब से, जो कि इस बार बिल्कुल ऑफ है। यानी कि आपको वो 80,000 बच गए, आपको 80,000 इनकम टैक्स के रूप में नहीं देने पड़ेंगे। तो अब फायदे की बात करें तो 12 लाख से कम वालों को तो फायदा ही फायदा है कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी शुरू से ही 12 लाख से ज़्यादा थी तो आपको कितना क्या बेनिफिट हुआ है उसे अगर हम देखें तो 8 लाख तक की इनकम अगर आपकी थी तो उस पर आपको 30,000 तक का बचत है। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए तक थी तो 40,000। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपकी 80,000 की बचत। 15 लाख है तो 1 लाख, और 24 लाख की इनकम पर मैक्सिमम 1.10 लाख रुपए तक की ही बचत है। अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और इससे अगर सरकार को कोई नुकसान होता है तो अगर उसका हिसाब लगाएं तो वो लगभग 1 लाख करोड़ तक का होता है। अब टैक्स में रिलीफ देने से क्या सरकार को कोई घाटा हुआ है, इसका अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 1 लाख करोड़ तक का पैसा वो था जो सरकार टैक्स के थ्रू जनता से ले सकती थी, मगर अब वो लोगों की पॉकेट्स में रहेगा और वो उसे खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा आएगा। तो देखा जाए तो इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो क्या आपके लिए नया वाला जो टैक्स सिस्टम है वो बेहतर है? अगर कंपेयर किया जाए पुराने वाले को नए वाले से, और आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपके लिए फॉर श्योर ये नया वाला टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 12.75 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी चीज़ की वजह से आपकी जो इनकम है 12 लाख तक की वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई है। 12.75 लाख तक भी इवन आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और रीबेट जैसी चीज़ों का फायदा नहीं होगा। तो आप इस पर देख सकते हैं कि आपके लिए पुराना वाला ज़्यादा फायदेमंद था या नया वाला ज़्यादा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई चीज़ जानने को मिली हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।